नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक रहस्यमयी कहानी, पिशाचिनी का कुआं। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव भद्रपुर में एक सूखा कुआं हुआ करता था, जिसे गांव वाले पिशाचिनी का कुआं कहते थे। बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों पहले वहां एक ब्रह्म राक्षसी को बांधा गया था, एक स्त्री जो तांत्रिक शक्तियों में पारंगत थी और मरने के बाद पिशाचिनी बन गई। उसे तंत्र मंत्र से उसी कुएं में बंद किया गया था। गांव के लोग उस कुएं के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी अशुभ मानते थे। लेकिन विनय, जो शहर से शोध करने आया था, इन बातों को अंधविश्वास समझता था। उसे लोक कथाओं में सच्चाई नहीं, सिर्फ विषय मिलते थे। अगर कुछ सचमुच था तो अब तक कोई सबूत मिलता। यह बात उसने गांव वालों से कही। वह रात में अकेले उस कुएं के पास गया, कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ। कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक थम गई, पत्तियां कांपना बंद हो गई। चारों ओर एक असामान्य सी शांति छा गई। टॉर्च की रोशनी कुएं में झांकने के लिए डाली गई, लेकिन गहराई सिर्फ अंधेरे से भरी थी। तभी रिकॉर्डर में एक धीमी सी कराह सुनाई दी। कोई स्त्री गा रही थी, शायद संस्कृत में कोई पुराना श्लोक, लेकिन उसकी धुन में कुछ डरावना था, कुछ अप्रत्याशित सा था। कौन है वहां? विनय ने कुछ इस तरह पुकारा। जवाब में वही स्त्री स्वर गूंजा, पर इस बार तेज, और आवाज पीछे से आई। विनय पलटा, लेकिन पीछे कोई न था। पर अचानक उसका कैमरा गिर गया और उसके सामने धुएं सी कोई आकृति उभरी। लंबे उलझे हुए बाल, उल्टी आंखें और खून में सनी उसकी साड़ी, और आश्चर्य की उसकी जीभ गर्दन तक लटक रही थी। वो थी पिशाचिनी। वह धीरे धीरे हवा में तैरती हुई विनय के पास आई। तू मंत्रों को चुनौती देता है? उसकी आवाज एक साथ 100 महिलाओं की थी। विनय चीख पड़ा, लेकिन उसका शरीर जड़ हो गया। वह हिल भी न सका। पिशाचिनी उसके कान के पास फुसफुसाई, मुझे फिर से जगाया है तूने। अब हर अमावस्या को एक आत्मा मुझे चाहिए। तेरी देह अब मेरी पुकार की बांसुरी बनेगी। और फिर वह गायब हो गई। सुबह गांव वाले कुएं के पास विनय को अचेत पाते हैं। उसकी आंखें कुछ सफेद सी हो गई और मुंह से लगातार संस्कृत के श्लोक निकल रहे थे, जो वह कभी जानता ही नहीं था। अब हर अमावस्या की रात भद्रपुर के आसपास से एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, और कुएं से वही स्त्री स्वर आता है, त्रिपुरा भैरवी जागती, त्रिपुरा भैरवी जागती। धन्यवाद दोस्तों।